नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। फेक न्यूज का बाजार, फेक न्यूज की मंडी, और उस मंडी में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ही शामिल हो तो फिर क्या कहिएगा। जी हां, यूं तो पोस्टर वार गजब का चल रहा था कांग्रेस और भाजपा के बीच में, लेकिन अब फेक न्यूज भी जबरदस्त चलाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से फैलाई जा रही है। सबसे पहले चाहता हूं आप जरा एक ट्वीट देखिए। यह ट्वीट किसी और का नहीं, डॉक्टर अजय आलोक का है। आलोक साहब डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, भाजपा से जुड़े हुए भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और इन सब के बीच ये दो तस्वीरें ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, बताते हैं कि देखिए, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि राहुल गांधी के साथ हर देशद्रोही की या फिर कि देशद्रोह का आरोप लगे लोगों की तस्वीर मिल जाती है। ज्योति मल्होत्रा के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें, और उसके बाद देखते देखते सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ जाती है। यह तस्वीर हर जगह फैलने लगती है। तमाम ट्विटर यूजर्स, कोई खुद को हिंदुत्व का रक्षक बताता है तो वो ट्वीट करता है। मोदी के परिवार लिखा हुआ उनकी तो अनगिनत संख्या है जो इसी ट्वीट को फैलाने लगते हैं। लेकिन इसमें एक तस्वीर, और उस तस्वीर पर जब मेरी नजर पड़ती है तो मुझे बड़ा झटका सा लगता है, क्योंकि वो तस्वीर दरअसल मेरे जहन में बसी हुई थी। वो तस्वीर हमें याद थी, वो तस्वीर एक खबर का बड़ा हिस्सा थी। लिहाजा हमने दूसरी तस्वीर पे भी रिसर्च करी और पहली तस्वीर पे तो करी ही, उसमें करने की जरूरत ही नहीं थी। अब मैं आपको बारी बारी से दोनों तस्वीरें दिखाता हूं जो अजय आलोक ने ट्वीट करी। अपनी स्क्रीन पर एक तरफ देखिए अजय आलोक की तस्वीर, राहुल गांधी और ज्योति मल्होत्रा, और बगल में जो तस्वीर चल रही है दरअसल ये ओरिजिनल तस्वीर है, और राहुल गांधी के बगल में जो महिला खड़ी है वो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अदिति सिंह है। यानी कि अपनी ही पार्टी की विधायक जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, जिनका परिवार कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, उनकी तस्वीर को एडिट करके भारतीय जनता पार्टी का यह प्रवक्ता झूठ फैला रहा था। अब पहली तस्वीर जब फेक निकली तो दूसरी तस्वीर के बारे में भी जानना जरा जरूरी था, तो हमने रिसर्च करी। अब आपके स्क्रीन पर महिला कांग्रेस का एक ट्वीट आपको नजर आ रहा होगा। यह तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता की तस्वीर है, और उसको एडिट करके ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर बना दी गई, बता दी गई। यानी कि कुल मिलाकर राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए ज्योति मल्होत्रा के साथ जब कोई तस्वीर नहीं मिली तो ऐसे में ये लोग इस हद तक चले गए कि इन्होंने एक बार फिर से फोटोशॉप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए कि जो पार्टी और जिस पार्टी के प्रवक्ता झूठ फैलाने के लिए इस तरीके से लगातार एडिटेड तस्वीरों का इस्तेमाल करते हों, यदि उसी पार्टी के मुखिया डीप फेक पर चिंता जाहिर करें तो फिर क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार डीप फेक पर, एआई पर ना जाने कितनी ही चिंताएं व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के प्रवक्ताओं की ये हरकतें, उनकी ही पार्टी के नेताओं की ये हरकतें, उनके ही आईटी सेल की ये हरकतें दरअसल ये बताती हैं कि डीप फेक, एआई और फोटोशॉप को प्रमोट करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक कम नहीं है, वो मोदी जी की भी नहीं सुन रही है। तो अब जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी आपके कंधे पर है। आप समझाइए अपने पार्टी के नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को। और अजय आलोक को लेकर के तो मैंने भी एक ट्वीट किया। मैंने सीधे तौर पे अजय जी आपसे कहा है, एक काम कीजिए, आप प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दीजिए, परमानेंटली आईटी सेल में बैठिए, वहीं के काम धाम देखिए, अमित मालवीय के हाथों को मजबूत कीजिए। क्या करना है प्रवक्ता बनके, क्यों पार्टी का चेहरा बनना है, पर्दे के पीछे से काम कीजिए। दोस्तों, ये एक छोटी सी अपडेट थी, हमें लगा आप तक पहुंचा देना चाहिए, हमने पहुंचा दी। अपनी राय
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।